जलाया जा रहा है कि यूजीसी कानून 2026 के विरोध में ये एक छोटी सी रैली निकाली गई है, प्रोटेस्ट रैली है। ये उन लोगों का कहना है कि ये जो काला कानून बना है इस कानून को वापस लिया जाए। अब देखते हैं कि सरकार आगे की क्या कार्रवाई करती है। अच्छा, ये क्या बात हो गई? आप लोग मोदी जी का पुतला फूंक दिए। काला कानून लाया जिसके विरुद्ध में हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। यदि इस आक्रोश मार्च के बाद यदि बिल वापस नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग पूरे भारत चक्का जाम करेंगे और पूरे पूर्णिया बंद करेंगे और इसको वापस लेना होगा। ये कौन सी कानून है और क्या दिक्कत हो गई? ये कानून बना है सिर्फ सवर्णों के लिए, सवर्ण को प्रताड़ित करने के लिए बना है। जिससे सवर्ण का बच्चा नहीं कहीं पढ़ने में ठीक रहेगा, नहीं कुछ रहेगा, सब दिन यह बंधा रहेगा केस में। किस रूप में सवर्ण को क्षति हो रही है? किस रूप में सवर्ण को क्षति हो रही है? सवर्ण का हर जगह क्षति हो रही है ना, हर जगह क्षति है। आपको क्या लगता है कि इससे जो कैंपस है वहाँ डर का माहौल पैदा होगा या विद्यार्थी का कैरियर खराब होगा? विद्यार्थी का कैरियर खराब हो जाएगा और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है क्रिमिनल बनेगा, ठीक ना। और ऐसे में क्या होगा, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है आगे चल के क्रिमिनल बनेगा। आपको ज्यादा कहना है कि ये जो एक है ओबीसी एससी के लिए जो है संरक्षित करने के लिए दर्द नहीं होना चाहिए। उनका क्या कहना है कोई मतलब नहीं, सिर्फ सवर्ण के लिए क्यों पप्पू यादव ओबीसी है उनको क्यों लिया गया उसमें? पप्पू यादव क्या बोले? नहीं, पप्पू यादव का ओबीसी को अलग। सबसे बड़ी बात है एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें एक अधिकार देता है, राइट टू नेचुरल जस्टिस। हमारा नेचुरल जस्टिस होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी दोष सिद्ध आप कर रहे हैं तो जो कमेटी कर रही है वहाँ पे हमें अपनी बात को रखने का हक होना चाहिए। और जब हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर हमारे सवर्ण समुदाय से कोई वहाँ पे नहीं बैठेंगे कमेटी में तो हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाले कौन होंगे उसमें? कोई गलत हो तो चलो कोर्ट है ना, कोर्ट क्या फैसला देगा नहीं देगा उसके बाद ना। पहले तो विश्वविद्यालय के अंदर ही यूजीसी पे ये दायित्व दिया गया है ना कि आप जो है उसका इन्वेस्टिगेट करके आगे मामला को रखिए। लेकिन तो विश्वविद्यालय जो है ऑटोनॉमी रखता है अपने कैंपस में, क्या सही क्या गलत हो रहा है उसमें कमेटी बनी और उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य कानून बनाइए ना, सबके लिए बराबर बनाइए। सुप्रीम कोर्ट कानून बराबर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च संस्था है, हम सबका उन पर विश्वास है। हम लोग जरूर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हमारे हक को जरूर देखेंगे। और जैसा कि भाई अभी बता रहे थे, अगर हमारे हक में नहीं होता है तो हम लोग इससे बृहद स्तर पे सड़क पर ये जो कानून बना है, ये जो कानून बना है इसके लिए आप लोग क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। कारण को वही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के सिस्टम से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो आप कैसे नहीं दोषी है? हम लोग को ये भी नहीं है, अगर कोई कानून बनाना है तो सबके लिए आम बना दीजिए, सबके लिए समान होना चाहिए। क्या जरूरी है इसमें भी कास्ट वाइज डिफरेंट करने का? आप एक कानून बना दीजिए, सब पर लागू होगा। जो आखिर सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी तभी तो बनाया। सब वोट बैंक की राजनीति। अभी इन्होंने हमसे पूछा यहाँ पर कि पप्पू यादव का कहना, पप्पू यादव को पूर्णिया से मतलब ही नहीं है, उसको वोट से मतलब है, अपने संसद बनना है। पप्पू यादव का बच्चा झेलेगा ये चीज, पप्पू यादव का बच्चा झेलेगा, आप लोग तो हमेशा से मोदी जी को वोट देते रहे। मोदी जी को वोट दिए, इस बार भी दिए, इसीलिए यह हाल है। यही बिहार चुनाव से पहले लागू करते और कार्ड पता चल जाता बिहार में ही, अब फिर पता चलेगा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वापस नहीं लिया, हम लोग ना दलित से न किसी कास्ट से कोई लेना देना है। कानून बनाइए, सबके लिए समान बनाइए। आप बोलिए। संवैधानिक अधिकार में अगर किसी सरकार को आप चुनते हैं तो सामाजिकता समरसता के लिए वोट दिया जाता है, ना कि आप किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत जाति समुदाय पर आप टारगेट करके अपनी मनमानी करें और ऐसा कानून लाएं जो हमारे नौनिहालों को आने वाले भविष्य में परेशानी हो। एक तरफ आप शैक्षणिक संस्थान में तो पहली बात है कि बराबरी की बात होनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ आप लोग समानता के अधिकार से हटाकर आप हमारे सवर्ण के बच्चों पर जिस तरह का यूसी बिल लाए हैं, यूनियन काउंसिल का 1956 में संशोधन किया आपने, तो आपने ये गौर करना था सरकार को कि समानता की अधिकार होनी चाहिए। हमारे सवर्ण के बच्चे की कैटेगरी में अगर कटौती होती है तो इसके लिए तो आपने स्वतः पहले ही आरक्षण लाया हुआ है। आप मनमानी की बात करते हैं। तो जिस समय
SC/ST एक्ट कानून का संशोधन सरकार ने किया। अभी मीडिया के माध्यम से हमारे मीडिया भाई बंधु ने हमारे सहभागियों को पूछा, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आप चैनल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर SC/ST कानून के संशोधन में कोर्ट की अवमानना की गई तो इस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं केस दायर किया? ये मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल है कि शैक्षणिक संस्था हो या अन्य सुविधाएं जो बच्चों को मिलती है उसमें समानांतर अधिकार क्यों नहीं करते हैं? और तीसरा सबसे ज्वलंत चीज है आरक्षण सबको मिले। मैं भी चाहता हूं मुझे मिले, OBC समाज के भाइयों को मिले, SC/ST को मिले, लेकिन वो आर्थिक आधार और जातिगत आधार पे होनी चाहिए। तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, आप तो सवर्णों को दबाने का काम किया। और जिस तरह का आपने बिल लाया है, कल के डेट में सवर्ण के बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में अपनी कदम बढ़ाते हैं, बात रखते हैं, तो उन पर आप उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकता है। लॉजिक 1 नंबर 8 में पॉइंट में दर्शाया हुआ है ये इसी बिल में, तो इसको वापस लिया जाए। ये बात बताइए कि अगर सरकार इस तरह का कानून को वापस नहीं करती है तो फिर आप लोग का क्या रुख होगा? अगर नहीं करती है तो मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज हमारे आंदोलन का आगाज है, अंजाम क्या होगा ये आगे आप लोग भी देखेंगे और सरकार भी देखेगी। आज हम लोग आंदोलन किया है, आगे आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, प्रदेश स्तर तक करेंगे और देशव्यापी आंदोलन होगा और सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। समय में क्या चुनाव पे भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को कुर्सी से उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। मोदी सरकार को ये चीज सोचना होगा कि अगर हम आपको कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो आपको हम सवर्ण कुर्सी से उतार कर फेंक भी सकते हैं। तो देखा अभी आपने इन लोगों का कहना है कि जो बिल अभी लाया है भारत सरकार ने UGC 2026 बिल, इसको जितना जल्दी हो सके वापस ले, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। आमरण अनशन पर भी जाने की बात कर रहे हैं ये लोग। अब देखना ये है कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ GPN बिहार। थैंक यू।